इंदौर में एक जमीन का मौका मुआयना करने के दौरान प्रशासन की टीम के अधिकारियों पर फायरिंग होने की घटना बीते दिन काफी चर्चा में रही। तो वहीं अरविंदो अस्पताल के पीछे ग्राम भंवरसाला में स्थित करीब 7 एकड़ जमीन की लड़ाई में एक पक्ष सुरेश पटेल की ओर से प्रेस वार्ता शनिवार को की गई। जिस समय फायरिंग हुई थी वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं था, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। सुरेश पटेल की ओर से आकाश जाट ने मीडिया के सामने कहा कि फायरिंग होने के तकरीबन 3 घंटे बाद जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर आए थे, जबकि अरविंदो अस्पताल की गार्ड के द्वारा तकरीबन 40 राउंड फायर किया गया और हमने सिर्फ बचाव में 2 फायर हवा में चलाए थे, किंतु इस मामले में हमें ही दोषी ठहराया जा रहा है। अरे वो मंदिर को जरूर ले लो, भोलेनाथ का मंदिर बना लिया सारे वीडियो गार्ड जो है वहाँ पर अभी आप जूम करके देखेंगे तो मौजूद हैं और इन लोगों में से कुछ गनमैनों ने कल फायर करना चालू करी थी और कम से कम 30 से 35 राउंड इनकी तरफ से चलाए गए थे और हमारे गार्डों ने 2 राउंड हवाई फायर किए थे, वो भी उनकी जान बचाने के लिए। वो भी यहाँ से 2 हवाई फायर करके निकल गए थे क्योंकि गोलियां बहुत इन लोगों ने चलाई थी। ठीक बताना पाचो को मामा। इस पूरे मामले में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि ईडी की स्पेशल कोर्ट के द्वारा ये जमीन मुक्त कराकर अरविंदो अस्पताल को सौंपने का आदेश हुआ था। इस परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन की टीम जमीन को मुक्त करने के लिए गई थी। वहीं फायरिंग का जिक्र करते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस मामले में प्रकरण दर्ज होने के साथ जिला प्रशासन द्वारा कुछ अतिक्रमण हटाने की बात भी कलेक्टर ने कही है। वहीं दूसरी ओर इस जमीन के मामले में अरविंदो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी का कहना है कि मैंने ये जमीन 2013 में तोलाराम और जगन्नाथ से खरीदी थी, मेरे द्वारा रजिस्टर कराई गई है। तहसीलदार ने नब्ती कराकर जमीन सौंपी है और एसडीएम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं डॉक्टर भंडारी ने उनकी ओर से फायरिंग को लेकर इनकार कर दिया। वो बोले कि घटना के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वहीं जमीन का कब्जा ईडी के पास है। अच्छा, देखिए एक ईडी के द्वारा जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है, जो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर हुआ था उससे रिमूवल हटाने का, उस हेतु जब टीम गई थी तो वहाँ पर कुछ गोलीबारी जैसी घटना हुई जो थोड़ी दूर पर हुई थी, लेकिन ये हमारी टीम के द्वारा बताया गया कि शायद इसी घटना से संबंधित ये विषय था। तो जैसे ही घटना संज्ञान में आई, पुलिस में तत्काल एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और एक मुख्य आरोपी की पहचान भी करी गई है। जो एफआईआर हुई है वो तो उसके आधार पर तो आगे की कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है उसके दूसरे अगर कोई अवैध कब्जे हैं उनको भी ढुंढवाया जा रहा है, कुछ कब्जे मिले भी हैं, तो वो हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसके साथ साथ जो आरोपी है उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी करी जाएगी। सामने आया है उसमें आपका नाम चल रहा है कि आपने प्रशासन से दबाव बनवाकर वहाँ पर फायरिंग करवाई और अवैध तरीके से कब्जा लेना। ये सब गलत है। मैंने वो जमीन 2013 में खरीदी थी तोलाराम व जगन्नाथ से, जिनके पिताजी जो भी इल्जाम लगा रहे हैं उनसे अलग है, और ये जमीन मैंने रजिस्ट्री कराई, तहसीलदार ने नब्ती करा के दी, एसडीएम कोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है, हाई कोर्ट में पुष्टि हुई है और ईडी के वहाँ पुष्टि हुई है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि पहले आपकी ओर से फायरिंग हुई, उसके बाद ये कम्प्लीटली गलत बात है। हमने कोई फायरिंग नहीं की, पुलिस वाले वहाँ थे, तहसीलदार वहाँ थे, एसडीएम वहाँ थे, अपने पटवारी भी वहाँ पे थे। जो फायरिंग हुई है वो फायरिंग होने के 3.5 घंटे के बाद अधिकारी पहुंचे। उस वीडियो ये सब गलत है, ये संपूर्ण गलत बात है। वहीं पे है, तहसीलदार भी वहीं है और वो पुलिस से जाके आप वीडियो ले सकते हैं। सुरेश पटेल के लोगों का आरोप है कि आप पे व्यापम घोटाले का भी आरोप लगा है और अब आप भूमाफिया भी। अब मैं तो ऑलरेडी व्यापम घोटाले से मुझे एफआईआर पेश हो चुकी है, मेरे पे कोई भी आरोप नहीं है। अभी आपको वो भूमाफिया बता रहे हैं कि आप जो है वो कोई भी कुछ भी बता सकता है मेरे बारे में। मैं डॉक्टर हूँ, आज भी डॉक्टर रहूंगा, हमेशा डॉक्टर रहूंगा और आप में से भी बहुत सारों का इलाज कर सकता हूँ। मेरा नाम आकाश है, पटेल साहब का काम मैं पूरा देखता हूँ। इसमें आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये किस उद्देश्य के लिए बुलाई है? ये इसलिए बुलाई है कि मतलब हमारी सुनवाई प्रशासन कर ही नहीं रहा है। उस दिन भी जो वहाँ घटना स्थल पे हुआ, इनके 8-10 गार्ड आए, इनने फायर करना चालू करी। हमारे वहाँ तो 3 ही गार्ड थे, उनने भी हवाई फायर करी। वो भी बंदूक लेकर आए थे? हाँ, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही चालू करी। उनके कने 8 गन थी। क्या आप लोगों ने कोई वीडियो उसका बनाया? वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। उनने आते से पटेल साहब तो वहाँ मौके पे थे नहीं, वो तो उनकी तबीयत खराब है तो घर पे ही थे। वो तो बीमारी रहते हैं, 65 साल उम्र है। और जैसे ही हमारे गार्डों ने उनसे जेसीबी की रोकने के लिए बोला तो उनने फायर करी। जवाब में हमने 2 गोली सिर्फ हवा में चली
पुलिस ने लिखा 40 राउंड हमने चलाया। जी। और ये भी लिखा है अखबारों में कि आपने अधिकारियों पर हमला किया। अधिकारी मौके पे कोई भी नहीं थे। 3.5 घंटे बाद अधिकारी वहां पर आए थे। वो जो ग्रीन शर्ट में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं वो अरविंदो के मैनेजर अंकुर कालीधर, एडमिन। मतलब वो कोई अधिकारी नहीं हाँ, जो एडमिन है, मेंटेनेंस देखते हैं। और भंडारी जी के मैनेजर हैं राजेंद्र यादव। अच्छा, पूरा प्रकरण के बारे में बताएं कि प्रकरण क्या है, ये हुआ कहाँ है जमीन, ये कौन सी जमीन है, कितनी जमीन है, थोड़ा सा बताएं आप। 7 एकड़ जमीन है। सर्वे नंबर 7/2, 7/3/1, 7/3/2 और 6/2/2। ये सर्वे नंबर है। उक्त भूमि में 25 साल से इसमें न्यायालय में केस चल रहा है, जो कि अभी मूल मालिक पटेल साहब ही हैं। क्या नाम तो पटेल साहब का पूरा? ये सुरेश पटेल। ये न्यायालय में प्रकरण क्यों गया? ये न्यायालय में इन्होंने उस समय में इनको जब सेल की थी जमीन, तो इनके कोई चेक का भुगतान नहीं हुआ था, जिससे रजिस्ट्री शून्य हो गई थी, सौदा निरस्त हो गया। अच्छा, अरविंदो से? जी। उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्री, वही फर्जी रजिस्ट्री करवाई, जो भी करा, उसके विषय में भी इनकी पुश्तैनी जमीन है जी। तो वो थोड़ा सा पुश्तैनी है, तो उस हिसाब से उनको लगता है कि फिलहाल जमीन पे कब्जा किसका है? जमीन पे कब्जा अभी पटेल साहब के। भंडारी द्वारा क्या किया था? बार बार कब्जे लेने की कोशिश की जाती है फर्जी कागज के हिसाब से, और जबकि इन्होंने, भंडारी डॉक्टर ने अवैध निर्माण कर रखा है। आरोपी खुद भंडारी डॉक्टर ने पट्टे की जमीन पे खसरा नंबर 158/1, 158/2, 158/3, 170 अन्य भूमि पर, जस्ट ये अपनी जमीन के पास में, हाँ, 7/2 के पास में 158/1, 158/2, 158/3 और 170 अन्य, ये पट्टे की जमीन पे इनने कमर्शियल निर्माण कर रखा है, फर्जी दस्तावेज। कब्जे की कोशिश की गई है? सब हमेशा की जाती है, उनकी बाउंड्री से लगी हुई जमीन है, हमेशा उस पर कब्जे की कोशिश की जाती है। और कई बार अब पैसे का भी ऑफर आता है, हमें बेचना नहीं है, तो फिर हम समझौता और पैसे लेने को तैयार नहीं है। ये जमीन आपकी, आपने जिला प्रशासन को कागज बताए होंगे? पूरे 25 साल से न्यायालय में। फिर जिला प्रशासन उनका साथ क्यों दे रहा है जब आपके पास पेपर है? तो प्रशासन और इनकी साठगांठ है। जैसे कि अभी हमारी FIR नहीं लिखी क्रॉस, हमने तो हवाई फायर करा है कि किसी को गोली नहीं लगे, और उसके बाद हवाई फायर के बाद भी हमने सिर्फ 2 ही फायर करे। ये पूरे 25 साल से चल रहा है। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे प्रशासन को भी दिखाए हैं। और ये पूरी फाइल, आज ये कम से कम 500 पेज की फाइल है, और अभी भी न्यायालय के समक्ष अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, आज अखबार में भी आया है और कलेक्टर का भी कहना है कि आपने 40,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया है। क्या ऐसा भी है? नहीं, ये इनकी माताजी की निजी जमीन है, सन 69 से। जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं शेष एक आरोपी फरार। सेल कारण क्या रहा था, मतलब उस वक्त हवा फायरिंग करने का? इन लोगों ने सामने से फायर करी। इन लोगों ने, जब ये भंडारी जी के आदमी आए, गार्ड आए पर्सनल, तो इनने डायरेक्ट हमारा लोगों के ऊपर फायर करना चालू करी। उसके बाद जैसे ही फायर की सूचना मिली, तो वो बोले कि निशाना लगाओ पटेल साहब को, मतलब हत्या का प्रयास किया गया। भंडारी जी की बात आ रही है, हत्या का प्रयास किया गया, जिसका उल्लेख आज मीडिया के माध्यम से और सभी न्यूज चैनलों के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें मुजरिम बनाया गया। जबकि हमने हमारी लाइसेंसी बंदूक से 2 फायर हवा में करे थे, और 40 राउंड हम पे लगाए, जबकि 40 राउंड भंडारी जी के लोगों ने चलाया। प्रकरण दर्ज करवाने हमारे आदमी गए थे, तो उन्हें वहां पर बिठाया गया और हमें ही मुजरिम बनाया गया। इसलिए कल FIR हो गई, तो आज हमने मीडिया बुलाई है कि मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, और ये जो भी है सब पुश्तैनी है। एक किसान को भूमाफिया बनाया गया। आपने ये भी कहा है कि भ्रामक जानकारी दी जा रही है, और अभी भी बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप जमीन छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे। अभी भी उनका लगातार यही प्रस्ताव है और यही दबाव है कि आप हमें दे दो। ये जमीन कितने मूल्य की होगी? जमीन का मूल्य तो अब वो गवर्नमेंट गाइडलाइन और वो अलग है, बाकी फिर भी 7 एकड़ जमीन है, करीब करोड़। मूल्य की बात नहीं है, मूल्य तो अभी हिस्सेदारी क्या है? नहीं, मैं उनका पूरा केस में ही देख रहा हूँ, और मैं ही सब काम संभालता हूँ, और उनकी ओर से पारिवारिक भी हूँ मैं, उनके परिवार से संबंध है, और उनकी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों के संग सब गलत हुआ है, और उनके बयान आज खुलासा में भी आए हैं। आप लोग सब के माध्यम से सबको, जनता को पता चले कि ये सब गलत हो रहा है। एक किसान जो कि पुश्तैनी किसान है सालों से, उन लोगों ने उनको भूमाफिया बनाया जा रहा है, जो कि किसान ही ओरिजिनल, इनके पास कोई व्यापार नहीं है इसके अलावा। किसी जनप्रतिनिधि से आपकी मुलाकात हुई इस चीज को लेकर के? जनप्रतिनिधियों से भी सबसे बात हुई, पर भंडारी जी का दबाव ज्यादा है, तो
मतलब क्या उनका सहयोग कर रहे हैं भंडारी सही जी है। का? अखबार तो ये भी कह रहा है कि आप भी मंत्री जी के बहुत करीबी हैं पटेल साहब। कहीं आयोजन भी होते हैं यहाँ पर? आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे नौ दुर्गा गरबा उत्सव, तो सभी लोग आते हैं। पर ऐसे अभी तक हमने किसी का समर्थन लिया नहीं। हम अच्छा, सिर्फ मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ गलत है और हम लोगों के साथ मतलब गलत हो रहा है कि मतलब 40 राउंड हम पे फायर करके और केस भी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। आप अपनी बात कहाँ रखेंगे कि न्यायालय जाएंगे? हाँ, इसकी हमने हाई कोर्ट में पिटीशन की तैयारी करी है। आज माननीय कलेक्टर महोदय से भी हम, जो कि मतलब मीडिया के हिसाब से बताया जा रहा है कि अवैध है और 40,000 स्क्वायर फीट में, तो आज इसके भी सारे कागजात हमने सर्टिफाइड निकाल के और कलेक्टर साहब के समक्ष भी रखेंगे। और सभी आप, मेरा नाम आकाश आकाश जाटवा। आप अब इनके क्या लगते हैं पटेल साहब के? मैं पूरा काम में ही देखता हूँ।